जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपने डॉक्टर फ़ाइज़ा इलियास की गुफ्तगू सुनी। आई होप के ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में उन्होंने बात की, आप लोगों को मुफीद साबित हुई होगी। हम लोग अब आप लोगों को लेके जा रहे हैं यूके, जहाँ पर डॉक्टर अंसर हयात हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब फैमिली डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू होगी एक नहायत ही अहम मौजू पर। और मौजू डॉक्टर साहब ने बताया है कि जी एंड ऑफ लाइफ पेशेंट्स केयर जो होती है, यानी ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनकी बीमारियाँ बहुत क्रिटिकल और एक्सट्रीम लेवल पहुँच जाती हैं, उन पेशेंट्स की कैसे केयर करनी होती है, ये एक अलहदा से एक फील्ड है, डॉक्टर साहब ने बताई। और डॉक्टर साहब कहते थे कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सफ़र करते हैं। हम लोग जल्दी से चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, ताकि डॉक्टर साहब हमें बता सकें कि ये एंड ऑफ लाइफ केयर जो है ये होती क्या है और कैसे की जाती है। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब की खिदमत में। जी वालेकुम सलाम खुरम भाई, कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं, पाकिस्तानियों के लिए टाइम निकालते हैं, ताकि उनकी हेल्थ एजुकेशन में इजाफा किया जा सके। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम मौजू आपने कहा कि बात की जाएगी एंड ऑफ जी लाइफ केयर। क्या है डॉक्टर साहब, जी इससे आपका क्या कहना चाहेंगे इसमें? एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जी खुरम थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस फॉर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। यूके में तो बड़ा कॉमन पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम हेल्थ का बड़ा रेगुलेटेड है। ठीक। और चूंकि नेशनल हेल्थ सिस्टम है तो बड़ी यूनिफॉर्मिटी है, यानी एक ही जैसी सर्विसेज मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल हैं। सही। तो पाकिस्तान में चूंकि सर्विसेज के जो लेवल हैं वो डिफरेंट हैं। आप कह लें कि किसी बड़े शहर में, छोटे शहर में, इवन इन द सेम सिटी फिर मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ हैं, दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विस। जी। तो एक ही तरह से पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना जिसकी उन्हें समझ आए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है उस सूरत जी में। सही। एक जी 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 जारी रखिएगा डॉक्टर साहब प्लीज़। हाँ, ये मैं इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप को कोई भी इलनेस है, जी उसका एक खास वक्त आ सकता है कि जब डॉक्टर्स और पेशेंट्स और फैमिली अलाइक जी। अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा यानी कुछ नहीं किया जा सकता ट्रीटमेंट के मामले में, कि जो अच्छा। ट्रीटमेंट है सही। वो हमने प्रोवाइड किया है, लेकिन वी नो कि ये ट्रीटमेंट वक्ती तौर पे आपके सिम्टम को कंट्रोल करेगी ठीक है। या आपकी बीमारी को कंट्रोल करेगी, लेकिन वो क्योर नहीं है। ठीक है। तो उस सूरत में हमें ये भी सोचना चाहिए कि व्हाट विल हैपन इफ द पेशेंट रियली डिटीरियोरेट्स ठीक। और ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि हमें अंदाजा हो गया कि दे आर अप्रोचिंग एंड ऑफ लाइफ केयर। ठीक है। तो उस वक्त हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसको कहते हैं पैलिएटिव केयर सही। या एंड ऑफ लाइफ केयर। अच्छा। तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझेंगे ये क्या है और इसमें क्या कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब बताइए कि कैसे मतलब, और एक तो किन बीमारियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर हम कैंसर में सुनते हैं, तो क्या सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स में होता है, और फिर कैसे केयर करनी है इनकी? जी, एक तो ये कि ये सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स में नहीं होता है, सही। ये किसी बीमारी के एक खास स्टेज पे ये चीज़ आ सकती है। लेकिन आपने ये सही कहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जिन्हें इस तरह की केयर मिलती है वो कैंसर पेशेंट है। ठीक कि है। अगर मैं 100 पेशेंट जिनको पैलिएटिव केयर प्रोवाइड की गई है, जी। वो उनमें से लूँगा तो शायद उसमें से 50 या 60 कैंसर पेशेंट्स होंगे। ठीक है। क्योंकि कैंसर पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं कि ये इनकी बीमारी यूजली प्रोलॉन्ग होती है जी। और इनकी एक सडन नहीं होती है, ठीक। थोड़ा टाइम लेती है, तो आखिर वाले दिन बड़े तकलीफ दे होते हैं। सही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि उन तकलीफ दे जो दिन हैं उनको कम किया जा सके। अच्छा। कि आपकी जो जिंदगी के दिन हैं वो तो अल्लाह ने लिखे हुए हैं, वो आप बढ़ा नहीं सकते हैं। एज ए डॉक्टर भी आपके इख्तियार में इतना ज़्यादा नहीं है। जी। लेकिन एक डॉक्टर जो मैं समझता हूँ जो मेडिसिन नहीं है जिसमें हमारा बड़ा एविडेंस है और रिलीफ है, वो ये है हम क्वालिटी उसको कहते हैं कि उस बंदे की ज़िंदगी की जो क्वालिटी है, जो आराम है, उसको आरामदेह बनाया जाए। वो आखिरी लम्हात को, आखिरी अयाम को, कि बंदा तकलीफ में तड़प तड़प के इस दुनिया से रुखसत ना हो, सही। बल्कि कोशिश कि वो कम से कम तकलीफ हो। एग्जाम्पल अगर हार्ट प्रॉब्लम के मरीज है ना, मैं उनका थोड़ा एग्जाम्पल साथ ही दे दूँ। जी। वो कई दफ़ा ऐसा होता है सडन पेन हुआ है और जल्दी उनका ना डेथ भी सडन हो गया, कि उसमें टाइम भी बड़ा कम होता है, तो वो इतने सफ़र नहीं करते हैं जितने कैंसर वाले पेशेंट हैं। अच्छा। सही। अच्छा तो डॉक्टर उनके साहब। प्लान हमें सोचना चाहिए कि ये जी। हमें पता जो है कि क्या आम मरीजों को तो नहीं पता है या जी। पेशेंट को नहीं पता है, जी। लेकिन एज ए डॉक्टर एक्सक्यूज मी, हम तो एवरी डे देखते हैं, हमारे सामने पेशेंट हैं, जी। हमें पहले ही पता होता है कि पेशेंट का किस डायरेक्शन में जा रहा है, सही। एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो उसका प्लान बनाना चाहिए। ठीक।
लेकिन डॉक्टर साहब हम हमारे यहाँ एक और कंसेप्ट भी तो ये है कि हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि जी इस डॉक्टर ने अगर हमें जवाब दे दिया तो हम फिर दूसरे हॉस्पिटल चले जाते हैं, या इवन लोग कहते हैं कि जी आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। तो वो फिर उस कॉन्सेप्ट का क्या किया जाए? उस कॉन्सेप्ट में आप कहते हैं कि हम लोग कोशिश ना करें फिर? देखिए, एक तो ये है कि मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोगों को ये नहीं समझना चाहिए जो पैलिएटिव केयर है उसका ये मतलब है कि आप बाकी कोशिश ना करें। ठीक, आप बाकी कोशिश बेशक करें पहले जी, बल्कि पहले तो वही कोशिश करनी चाहिए ठीक है, जो कोई या उसको ट्रीट करने की इन अ वे ठीक कि है, उसको क्योर करना। सही, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता कि आप हर प्रॉब्लम को क्योर कर लें, ठीक, और अगर आप क्योर कर भी लेते हैं तो वक्ती तौर पे हो सकता है आपने उस पर कंट्रोल कर लिया है। सही, एक्सक्यूज मी, एक स्टेज आएगी कि जिसमें आपके डॉक्टर कहेंगे कि एक्सक्यूज मी, इट्स ओके, कि जी, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट, मैं थोड़ा पानी। जी, जी, प्लीज़। तो उस सूरत में हमें नई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, सही। अच्छा, डॉक्टर साहब केयर जो है इसमें बेसिकली ये एक आपने जैसे बताया कि एक इमर्जिंग फील्ड है पूरी, तो इसमें क्या मसलन जी। हमें किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं? मसलन हम घर पे ही ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई इस पे कोई आउटलाइन होती है कोई ख़ास किस्म की? जी, इसमें एक तो ये है कि ये एक नई स्पेशलिटी है, जी, यूके में तो रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, इसको गुड, कहते हैं पैलिएटिव कंसल्टेंट है, इसके स्पेशलिस्ट है अच्छा, ज़बरदस्त, जिनका काम एंड ऑफ लाइफ पे केयर प्रोवाइड करना, पूरा एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, सही, और इन आइसोलेशन काम नहीं करता है। जी, नॉर्मली ये होता है कि जो पेशेंट इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जी, कि उन्होंने कीमोथेरापी कर लिया है या ऑपरेशन हुआ है, जी, लेकिन डॉक्टर समझते हैं कि अब शायद उस तरह की ट्रीटमेंट इन्हें अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, तो फिर वो इन डॉक्टर से मशवरा करते हैं जो दूसरे कंसल्टेंट हैं, वो इस कंसल्टेंट से बात करेंगे कि व्हाट कैन वी डू। फिर ठीक, दोनों वो इन एज ए टीम काम करते हैं। ये नहीं है कि आपने पेशेंट को हाथ उठा लिए और कहा कि बस अभी इसकी ज़िंदगी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक तो है, दूसरे जो डॉक्टर करें, ऐसा नहीं है। दूसरे डॉक्टरों का काम ये है कि ऐसी ट्रीटमेंट पे फोकस करना कि जी, पेशेंट को तकलीफ कम से कम हो। अच्छा, तो तकलीफ क्या, मैं इस पे भी आपको थोड़ा सा इसके जी, बाद मैं बताऊंगा क्या क्या तकलीफ होती है पेशेंट को। जो जी, पेशेंट आखिरी लम्हात में होता है तो उसको क्या तकलीफें होती हैं, जी, ये एज ए डॉक्टर इस पे भी बात करेंगे। जी, तो फिर ये जो डॉक्टर है पैलिएटिव वाला, इसका काम ये है कि उसके वो वाले सिम्टम मैनेज करना। और जो दूसरे कंसल्टेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। जी, जी, इसको कहते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट है और जो पैलिएटिव स्पेशलिस्ट है, ये दोनों मिल के बात करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट उसमें ये कहेगा कि इनकी अभी ये हम इनको कीमोथेरापी दे देते हैं, ठीक या है, इनको हम सर्जन को कहते हैं ये वाला कोई ट्यूमर है या कोई फोड़ा है या कैंसर है, वो इसका ऑपरेशन कर दें। ठीक है, साथ साथ कई दफा इन्फेक्शन भी हो जाता है तो इन्फेक्शन भी ट्रीट कर दें, यानी जो ट्रीटेबल काजेज हैं। ठीक तो है, इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रीटेबल, कि सही, जो ट्रीटेबल काजेज वो भी उनको आप साथ साथ करें, लेकिन फिर उनके आराम का भी ख्याल करें। और फिर जो ट्रीटेबल काजेज हैं उसमें आप अपने टारगेट भी रखें, ठीक कि है, जो ये नहीं है कि अब मैं एक 90 ईयर ओल्ड अगर कोई पर्सन है या 80 ईयर ओल्ड पर्सन है, उसके रिजर्व खत्म हुए हैं पहले ही, तो जी, आप उसको जितनी मर्जी लगा लें, एंटीबायोटिक दे दें, तो वो बेचारे ने कितना को रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल सही, तो उससे उन्हें तकलीफ है, फैमिली को तकलीफ हो रही है, पैसे का ज़िया हो रहा है, जी, लोगों के घर बिक जाते हैं। एक आम पब्लिक का कोई भी पर्सन है जो नॉन मेडिकल है, जी, उसे तो नॉर्मल कोर्स का इलनेस नहीं पता होता कि डिजीज में कितना कोई टाइम रह गया है। तो वो ठीक, नेचुरली आपके जज्बाती लगाव होता है अपने प्यारों के साथ, आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, बहन भाई हैं, जी, तो आप चाहेंगे कि उनकी लाइफ बचे, डॉक्टर साहब इसकी जिंदगी बचे। बिल्कुल मैं सही, कोई भी करने, मैं पैसे भी लाऊंगा, मैं उधार मांगूंगा, मैं जमीन बेचूंगा, जी, मैं गाड़ी बेचूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। जी, और लोग करने के लिए तैयार हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ हमारा ये भी प्रोफेशन है कि हम उनसे ऑनेस्ट भी रहे अच्छा, और उनको ये बताएं कि आप अपने प्लीज घर ना बेचें, इसमें हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक, ये जो ऑनेस्टी है ना, और इसको बताना ये बहुत मुश्किल काम है। सही है, इस हमें डॉक्टर्स को और हमारी जो कोलीग्स हैं या हम हैं, हमें इस तरबियत की ज़रूरत है जी, कि हम इतने उनको एक सेंसिटिव वे से, एक हिसास मामले की तरह से बात बताएं कि प्लीज़ आप
इस हद तक आगे मजीद इलाज की कोशिश ना करें। इससे आगे वो जिधर मर्जी आप ले जाएं, कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पैलिएटिव केयर की आपने बात की, इसमें सिर्फ ये फोकस किया जाता है कि पेशेंट को कंफर्ट दिया जाए, या कोई ट्रीटमेंट प्लान भी इसमें आएगा? जी, शुरू में दोनों चीजें। हाँ, ठीक। शुरू में जो है वो नॉर्मली ये भी होता है कि आप इनके ना ट्रीटमेंट प्लान भी रखें। जो हमारा गाइडलाइन है ना इधर, ठीक है। वो यही है कि आप साथ साथ उनके कोई पेन किलर स्टार्ट कर दें, ठीक है। और साथ ही उनके मॉनिटर करते रहें कि उनके किडनी कैसे काम कर रहे हैं, उनका हार्ट कैसे काम कर रहा है। अच्छा। और ऐसी मेडिसिन जिससे उनका हार्ट बेहतर पंप करे, किडनी बेहतर फिल्ट्रेशन करें, और साथ साथ को ऑक्सीजन की जरूरत है ये दे दिया है। लेकिन फिर आखिर वाले जब दिन आ जाते हैं ना, 2-4 दिन है या हफ्ता है, जी। उसमें एज ए डॉक्टर हमें अगर महसूस होता है कि अब इनके किडनी काम करना छोड़ गए हैं, या ठीक। हार्ट को हमने जितनी मेडिसिन दे के उनको पंप करने की कोशिश कर सकते थे वो नहीं हुई है, ठीक। तो उसके बाद फिर उन दवाइयों को या तो स्टॉप कर देते हैं क्योंकि पेशेंट भी टू ड्राउजी हैं, स्लीपी हैं, हाँ या हाँ। फिर उनको देते नहीं, और फिर उस पे फिर आप प्योरली फोकस करते हैं ठीक। जो आरामदेह वाली दवाइयां हैं। वो एक ड्रिप में ना सिर्फ वही दवाई डाली होती है, उसको कहते हैं मॉर्फिन, ठीक है। जो पेन किलर। तो बिल्कुल सही। उसमें इन आम वर्डों में तो हम यही कहेंगे जो आम लोगों की जुबान में, कि आप समझ लें कि पेशेंट के 2-4 दिन रह गए और ये जो टीके लगाए हैं ये बेहोशी के टीके हैं। तो हाँ। इसका मतलब है कि उनका आखिरी दिन जो है वो आराम से गुजर के, वो तड़प तड़प के ना मरें। ठीक। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो 1-2 दिन ऊपर जी लेंगे या कम जी लेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन फैक्ट ऑफ मैटर यही है, हम ये अब किसी बंदे का दिल तो नहीं करता कि वो एक दिन भी पहले फोत हो, या उसके चाहने वालों जी। का भी नहीं करता, बिल्कुल लेकिन सही। हकीकत है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो एज ए बिलीवर, हम हमारी सोसाइटी ज्यादातर जी। बिलीवर लोग हैं, किसी भी मजहब से हैं, जी। लेकिन उनका ईमान है इस दुनिया से जाने पे बिल्कुल। और मौत के बारे में भी। तो जहां हम बातों की हद तक ये करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक। वहां हमें प्रैक्टिकली इस बात पे सोचना भी चाहिए कि इसके बारे में हम और क्या कर सकते हैं, कि जब हमें सर्टेनिटी है जी। कि दो जिंदगी में, वो इंग्लिश में कहते हैं देयर आर ओनली 2 सर्टेनिटीज इन द लाइफ, जी। जो डेथ है और टैक्सेस, यानी 2 चीजें जिंदगी में लाजमी आएंगी आपको, जी। डेथ है और टैक्स। बिल्कुल ये सही। यकीनी, बाकी गैर यकीनी चीजें हैं। बिल्कुल सही। तो इसकी तैयारी करना, जहाँ हम अपने और इमाल की तैयारी करते हैं, जी। लोग डिफरेंट हैं, लेकिन मेडिकली भी थोड़ा सा ना इस पे सोचें, हमें जरूरत है इस बात। जी। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इस पे सोचने की ज़रूरत है। यहीं से मैं एक सवाल आपसे और भी पूछूंगा डॉक्टर साहब, यूके में तो ये इम्प्लीमेंट हुआ है, आप जी स्पेशलिस्ट भी आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर आ रहे हैं पैलिएटिव केयर के। ये बताइएगा जी कि डॉक्टर साहब इसकी एथिकल और फिर जो इमोशनल सेंसिटिविटीज़ हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, उनको देख के आप मसलन इसमें कोई चेंजेस लाई जाएंगी, इसको अगर यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है, या कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे मुल्क में? देखें, आपने सही किया, पूछा कि ज़ाहिर है इसमें एथिकल डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, जी। क्योंकि इट शुड नेवर बी टेकन एज ए एनहांसिंग द डेथ प्रोसेस, जी यानी जी। कि डेथ जल्दी मारने वाला काम इसको नहीं समझना चाहिए। सही। कई दफा लोग मिस इंटरप्रेट भी करते हैं जी। कि अगर आपने उस पाथवे पे डाल दिया ना, इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड पाथवे हमारे ठीक। लैंग्वेज में ना, अच्छा। कि यूके इसका नाम है गोल्ड स्टैंडर्ड पाथवे। सही है। वो जब मेडिकल एक डॉक्टर को बताता है कि ये पेशेंट गोल्ड स्टैंडर्ड पाथवे पे है, तो इसका मतलब ये है कि नाउ इज नियरिंग द एंड ऑफ लाइफ, ये अच्छा। डेथ पे हैं, सही। तो इनकी दवाइयां हैं वो डेथ वाली पाथवे वाली करनी है। सही। तो कई दफा लोग मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं कि इसका मकसद ये है कि डॉक्टरों ने इनको मारने वाली वो दवाइयां दे दी हैं जो जल्दी, जिससे इनकी मौत हो जाएगी। सही है। ये एथिकली बड़ा सेंसिटिव इस लिहाज से है कि ऐसा कोई मतलब या मकसद ऐसा नहीं होता है। सही है। तो प्लीज ये बिल्कुल पेशेंट को भी नहीं समझना चाहिए। जी। लेकिन ये चीज समझाना तो हमारा काम है ना एज ए डॉक्टर, के जो जी। मरीज हैं, उनके जो रिलेटिव हैं, उनसे बात करना, जी। उनसे कम्युनिकेट करना कि ये चीजें होने वाली हैं और ये एक्सपेक्टेड हैं। जी। तो हम सब हैं, अब इस बात पे हमें कर लेना चाहिए, तो उसके लिए फिर गाइडलाइन बनाते हैं। तो अच्छा। ये जो हम हेल्थ लीडर्स हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स भी शामिल होते हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, फिर वो मिलके गाइडलाइन बनाते हैं कि बिल्कुल। जब कोई पेशेंट स्टेज पे आएगा तो डॉक्टरों को इख्तियार होना चाहिए कि वो इस तरह की दवाई इसकी तजवीज़ कर सकें, ठीक है। ताकि कल को पेशेंट उससे वैसे भी फोत हो ना, पेशेंट तो नेचुरली एवरी डे आपको पता है डिफरेंट इलनेस जी। से होते हैं, बिल्कुल। लेकिन कोई पेशेंट के अजीज या रिश्तेदार को ना ये महसूस हो, या
वो किसी पे कोई ऐसा केस या दावा ना करें कि इनकी गफलत की वजह से हमारा पेशेंट जल्दी जो है वो फोत हो गया है। तो बिल्कुल ये सही। इसमें एथिकल और लीगल पहलू होंगे जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो हेल्थ लीडर्स हैं इन पाकिस्तान, जी दे नीड टू एड्रेस दिस। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पैलिएटिव केयर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये, और जो आपकी कंसर्न बीमारी का जो स्पेशलिस्ट है, ये क्या आपस में मिल के काम करते हैं? जी, उसको हम कहते हैं MDT अपनी लैंग्वेज में, सही। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ठीक है। पाकिस्तान में भी कई दफा वो कहते हैं डॉक्टरों का बोर्ड बैठा है, जी जो जी। बंदे पता है नाम सुनते हैं कि जी बोर्ड बैठा है। बोर्ड में यही होता है कि आपका एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, सही। सर्जन आपका पैलिएटिव वाला है, आपके कोई नर्स है, आपका एक्सरे स्पेशलिस्ट है। जी वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दी जा सकती है, और बोर्ड के जो कंसेंसस है वो अगर समझता है कि हमने इसमें सारी ट्रीटमेंट की है और अभी काम नहीं किया है, या किसी बंदे का जो कैंसर है वो इस स्टेज पे डायग्नोज हुआ है कि वो स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है, ठीक है। कि अगर पित्ते का कैंसर था तो अभी दिमाग में भी है, हड्डियों में भी है, सही। तो उसमें जो ट्रीटमेंट की लिमिटेशंस होती हैं कि आप जितना मर्जी है उसमें कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई क्विक फिक्स भी नहीं है और कोई सही। क्योर भी नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक। तो उसमें फिर आपको सोचना होगा कि हाउ बेस्ट, कि आप हम अगर मैं हूँ मरीज या आप हूँ, जी बल्कि उससे पूछना चाहिए। हम यूके में तो बड़ा पूछते हैं कि जी। हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक। आप क्या चाहेंगे, आपका कैसे इलाज किया जाए। बिल्कुल सही। ठीक। तो बहुत सारे मरीज जो है वो कहेंगे सही। कि मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हाँ सही। नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सही। हफ्ता पहले चला चाहिए हफ्ता बाद, लेकिन बिल्कुल सही। प्लीज कोशिश करें कि मैं घर पे फोत हूँ। हमारे इधर ये लोगों को बड़ा है, हॉस्पिटलों में नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही। कि डॉक्टर तकलीफ साहब, ना हो और मुझे दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है और बड़े ही अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू शुरू की है। इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे और बार बार इस पे बात करेंगे, क्योंकि बड़ा अहम मौजू है, सेंसिटिव है, इसमें बहुत सी सेंसिटिविटीज़ आएंगी। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये जुर्रत की कि इस टॉपिक को हम शुरू तो करें, इस पर बात तो शुरू की जाए कि जो हमारे एंड स्टेज पेशेंट्स हैं, उनको जो सफरिंग्स होती हैं, उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके और उस एज में इनको थोड़ा सा कंफर्ट दिया जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें यूके से ज्वाइन किया और इस टॉपिक पे बात की। इंशाल्लाह मैं इस पे आपसे लाजमी दोबारा हम कोशिश डेफिनेट करेंगे करने की, क्योंकि हम एवरीडे देखते हैं हमारे जो जी रिश्तेदार हैं, जब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल फिर तीसरे सही। हॉस्पिटल फिर चौथे हॉस्पिटल, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, तो सही। उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए हम इंशाल्लाह आइंदा भी इस पे करेंगे। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अंसर हयात की, यूके से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्दी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।